नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले देखो, सबको नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं फिमोसिस के बारे में। फिमोसिस एक ऐसा डिजीज़ है जिसमें आपका जो पेनिस है, आपका जो लिंग है, उसकी चमड़ी नीचे नहीं जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? तो कुछ लोग क्या करते हैं, ज़बरदस्ती उसको नीचे करने का कोशिश करते हैं, जो कि गलत तरीका है। उसमें आप ज़बरदस्ती नीचे करोगे तो गलत तरीका है। और फेमोसिस में आप सेक्स मत करो, ये भी याद रखना। जो लोग को फेमोसिस है, जिसकी भी चमड़ी नीचे नहीं जाती है और उनकी शादी हो गई है या उनकी गर्लफ्रेंड है और वो सेक्स करने की कोशिश करेंगे, तो उनका जो है वो फट जाएगा। वो जो ऊपर वाला चमड़ी है वो फट जाएगा और बहुत नुकसान होगा, ब्लीडिंग हो सकती है, खून निकल सकता है। ये जिनको फेमोसिस है उनको मास्टरबेशन नहीं करना है, हस्तमैथुन नहीं करना है, मुट्ठबाजी नहीं करना है। क्योंकि तुम जैसे ही ऐसे से हिलाओगे उसकी चमड़ी नीचे करके, तो हो सकता है कट जाए या उसमें दर्द हो सकता है। तो पहली चीज़ मैंने कहा ना, आपको मुट्ठबाजी नहीं करना है, मुट्ठ नहीं मारना है। क्योंकि आप जब ऐसे ऐसे करोगे उसकी चमड़ी नीचे तो जा नहीं रही है। जैसे नॉर्मल है, जैसे बाकी लोगों का है, वैसा आपका नहीं है। तो उसमें पेन होगा, चमड़ी छिल जाएगा, बहुत तरह का दर्द होगा आपको। तो पहली चीज़, उसको नीचे नहीं करना है। दूसरी चीज़, आपको गंदी चीज़ें नहीं करनी है, मुट्ठबाजी नहीं करनी है। जो लोग मुट्ठ मारते हैं भाई, बहुत नुकसान होगा। अगर आपको फिमोसिस से आपकी चमड़ी नीचे नहीं जाती है तो आपको आगे जा कर के नुकसान होगा। तो आपको गंदी आदतें नहीं करना है, क्योंकि आपका जो लिंग है, आपका जो लंड है वो नॉर्मल नहीं है। बाकी लोगों का नीचे चला जाता है, वो मुट्ठ मारेंगे तो उनको नुकसान नहीं होगा। लेकिन जिनको फेमोसिस है, जिनकी चमड़ी नीचे नहीं जाती है और वो हिलाते हैं, अगर गलती से भी थोड़ा सा भी नीचे जाएगा, फट जाएगा, आपको नुकसान होगा। इसीलिए ये चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। आज इस वीडियो में बता रहा हूँ आपको कि ये गंदी चीज़ें हैं। समझ रहे हो भाई? इसको छोड़ने का एक ही तरीका है कि आप एक्सरसाइज पे ध्यान दो, अच्छा खाना खाओ, टाइम पे सो जाओ, अपने काम पे ध्यान दो, ज़्यादा टेंशन मत लो। और अगर आपको फेमोसिस है तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर का नाम बता रहा हूँ, जिनको यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छा अच्छा वीडियो है। उस डॉक्टर के पास जो आपको 1 से 1 लाख रुपए तक में आपका इलाज हो जाएगा, बढ़िया तरीके से इलाज होगा। आपको साल भर का समय लगेगा, ठीक है। 6 महीने तक आपको बस 6 महीने तक आपको सेक्स और मास्टरबेशन नहीं करना है। ये नहीं कि आपका जैसे ही जेडएसआर सर्कमसिजन हुआ, आपका जैसे ही आप डॉक्टर के पास गए, उस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर विजय गोविंद गुप्ता, आप सर्च करके यूट्यूब पे देख लेना। 1 लाख से ज़्यादा आपका खर्चा नहीं आएगा, चाहे वो किसी भी ग्रेड का फेमोसिस हो। उनके पास जाओगे, आपको सुई लगाएंगे, आपके पेनिस पे, आपके लिंग पे सुई लगाएंगे, सुन करेंगे, और एक स्टेपलर होता है उसको डाल देंगे, जो एक्स्ट्रा चमड़ी है उसको काट के बाहर कर देंगे। फिर थोड़ा सा लगा देंगे पट्टी मरहम, और आपको कम से कम 1 हफ्ता तक बहुत ज़्यादा दर्द होने वाला है। पहली चीज़, बहुत ज़्यादा दर्द होगा 1 हफ्ते तक। आपको कुछ दवाइयाँ दी जाएगी, वो आप खाओगे। फिर आपको 4 से 5 महीने में आपको बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और आपको ठीक होने के बाद 6 महीने तक आपको सेक्स नहीं करना है। यानी कि जब आपका जेडएसआर सर्कमसिजन हो जाएगा, उसके 1 साल तक, 1 से 1.5 साल तक या 2 साल तक आपको सेक्स नहीं करना है, क्योंकि आपका कमज़ोर है। उसके बाद आप सेक्स करो। लेकिन एक और चीज़, फेमोसिस का ट्रीटमेंट के बाद अगर आप मुट्ठबाजी करते हो, हिलाते हो, तो बहुत नुकसान होगा, ये याद रखना। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अब मेरा जेडएसआर हो गया तो अब मैं हिलाऊंगा तो कुछ नहीं होगा। भाई, तुम्हारा नॉर्मल तो था नहीं, तुम्हारा जेडएसआर हुआ है। जेडएसआर में तुम्हारी चमड़ी ऊपर की निकाली गई है, और तुम अगर मुट्ठबाजी करोगे और थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गया तो नुकसान दे सकता है, तुम नपुंसक बन सकते हो। इसीलिए तुम्हें इन चीज़ों से बचना है, नहीं तो तुम्हें नामर्द बन जाओगे मुट्ठबाजी करने से। तो इन चीज़ों से बचने के साथ साथ आपको करना क्या है कि उसका ख्याल रखना है, साफ़ सफाई करनी है। जब आपका जेडासा सर्कमसिजन हो जाए तो 2 साल तक आपकी शादी भी हो गई है, तो खुद पे कंट्रोल रखो। इन गंदी चीज़ों से आपको बचनी है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। टाइम पे खाना है, टाइम पे सोना है, नॉनवेज नहीं खाना है, और अच्छे से अपना ध्यान रखना है। 1 साल तक आपको अपने घर पे रहना है, कहीं कोई काम नहीं करना है। जब आप कोई काम करने जाओगे तो नुकसान हो सकता है। पहले 1 साल तक आपको कोई काम नहीं करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और मैं
औरतों से भी कहना चाहता हूँ जिनके पति को फिमोसिस है, जिनके पति का लिंग नीचे नहीं हो रहा है, तो आप अपने पति को समझाइए कि वो मुठबाजी बंद करें। अगर आपके पति को फिमोसिस है, उनकी चमड़ी नीचे नहीं जाती है, तो उसको बताइए कि ये नीचे करने से चमड़ी उनको नुकसान हो सकता है, छिल सकता है, कट सकता है, खून निकल सकता है, बहुत नुकसान है। और दूसरी चीज़, मुठबाजी किसी को भी नहीं करना चाहिए। जिसको भी अपना शरीर मजबूत बनाना है भाई, इन गंदी आदतों से बचो। देखो, आजकल लोग फोन वीडियो देख करके क्या क्या गंदी गंदी चीज़ें सीखते हैं, मुंह में ले रहे हैं। लिंग मुंह में लेने की चीज़ है। अपनी किसी महिला की योनि को चाट रहे हैं, चूत को चाट रहे हैं, तो गंदी चीज़ है ना भाई, उसको चाटना नहीं है आपको और ना ही मुंह में लेना है। क्यों? क्योंकि ये नुकसानदेह है, आपके शरीर को नुकसान कर सकता है। समझ रहे हो भाई? तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। मुंह में नहीं लेना है, आपको हिलाना नहीं है। मैं आपको 2-4 चीज़ें बताता हूँ, जिनको भी फिमोसिस है वो इन चीज़ों से बचना। पहली चीज़, ऑपरेशन। जब आपका फिमोसिस का जेडएसआर सर्कमसीजन हो जाता है, डॉक्टर आपको 2 साल तक सेक्स करने से मना करेगा, मास्टरबेशन करने से मना करेगा। और आपको अगर फिमोसिस है भी, आपने ऑपरेशन नहीं भी करवाया या करवा भी लिया, तो आपको 2-4 चीज़ें हैं जिनसे बचना है। पहले ये है कि आप मुठबाजी मत करो। मुठबाजी करने से आपका नुकसान होगा। पहली चीज़, कट सकता है, छिल सकता है। दूसरी चीज़, आप अगर फिमोसिस है तो सेक्स मत करो जब तक कि आपका ऑपरेशन ना हो जाए, जब तक कि आपका वो चमड़ी हटा नहीं देगा डॉक्टर, तब तक सेक्स मत करो। डॉक्टर से जाके दिखवाओ और 2 साल तक सेक्स मत करो, उसके बाद करना। तीसरी चीज़, अपने हेल्थ पे फोकस करो। टाइम पे खाना खाओ, टाइम पे सो जाओ, हेल्दी फूड खाओ और अपने पार्टनर से प्रेम करो। वासना सब कुछ नहीं होता है, सेक्स ही सब कुछ नहीं है। अगर आपका पार्टनर समझदार है तो वो समझ जाएगा कि हाँ, मेरा पति को ऐसा सा प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, मुझे नहीं करना है, इनसे इसको नुकसान पहुंचता है। वो ऐसा नहीं करेगी कि हाँ, ऐसा करने से मेरे पति को नुकसान होगा तो मुझे नहीं करना है ये। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है आपको। अपनी पत्नी से कुछ भी छुपाना नहीं है, बताना है कि मुझे ऐसा करने से ऐसा नुकसान होगा, तो फिर वो समझ जाएगी। और ब्रह्मचर्य का पालन करो भाई, एक्सरसाइज करो, योगा करो, अच्छा हेल्थ बनाओ।